कौन इस अटेम्प्ट में एपीओ बनना चाहता है, उसकी आज स्ट्रेटजी पे हम चर्चा करेंगे। और उस स्ट्रेटजी को आपको यहीं पे फॉलो करना है, यहीं पे फॉलो करना है। उसके बाद आप घर में जाके क्या करते हो हमसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ का जो स्ट्रेटजी होगा, जो उसका पालन करवाना, वो करना होगा। अगर नहीं कर पाते हो तो अपने आप को ये मान लेना कि मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, ठीक है। मान लेना, हमें बताना, हमें कहना ना पड़े, क्योंकि कहने से बुरा लगेगा। तो कैसे होगा वो आज हम आपको बताते हैं और आज आपको दिखाते भी हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूपी एपीओ 2025-26 के स्टडी सेशन में हम लोगों को देखना ये है कि मार्केट में भी बहुत से घड़ियाल आ चुके हैं। कहते हैं घर बसा नहीं लुटेरे हाजिर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, क्या बहकाना फुसलाना पढ़ रहे थे ना कल परसों तक, तो यहाँ पे ऐसी टीमें आ चुकी हैं, बहकाएंगी, फुसलाएंगी, सब कुछ दिखाएंगी, सपने दिखाएंगे, लेकिन अंत में क्या होगा, पनेसिया ला क्लासेज ही साथ आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, जैसे कि इसमें सिलेबस में इन्होंने प्री के लिए जो किया है, प्री में आपका बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, पुलिस रेगुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन और प्लस जीएस, ठीक है, प्लस जीएस। तो ये आपका 30 मार्क्स का होगा, ये आपका 25 मार्क्स का होगा, ये 20 मार्क्स का होगा, ये 15 मार्क्स का होगा, ये 10 मार्क्स। ये तो आपका प्री का हो गया, और 50 मार्क्स का आपका जीएस होगा, इज इक्वल टू 150। मेरिट आज ही मैं बता दूं या बाद में बताऊं तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर 198, 97, 93 यानी 190 से 100, 200 के बीच में अगर वैकेंसी रहती है, तो आप ये मान के चलो कि 98 से लेके 108 तक रहेगी। ये जनरल की है। ओबीसी एससी एसटी अपने आप को 2 2 3 3 नंबर आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी मैं बता दे रहा हूँ, 98 से 108 रहेगी। पेपर कैसा भी है, ठीक है, नीचे चली जाए वो अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाने वाली है। क्लियर है। अब देखिए, इतने पे आपको अपने आप को कंसंट्रेट करना। दूसरी बात यह है कि अब इसको हम लोग कैसे मैनेज करें कि ये 108 या 109 या 110 हमारे मार्क्स आ जाए। तो उसके लिए क्या है कि आप दुनिया के किसी भी संस्थान से टेस्ट दे लो, वहां पे आपको अगर 130, 35, 150 में मिल जा रहे हैं तो वो परफेक्ट नहीं है। आपको परफेक्शन कहाँ मिलेगा, जब आप हमारे 150 क्वेश्चन करोगे। 150 क्वेश्चन जब आप हमारे करोगे, उसमें से अगर आप 100, 105 के आसपास आते हो, तो ये मान के चलो कि आपका प्री नहीं रुकने वाला है। वो आपको किसी के बताने की जरूरत नहीं, यहीं पे साबित हो जाएगा कि आपका प्री नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर ये स्कोर आप नहीं पा रहे हो, तब क्या करोगे, तब ये करना होगा कि हमको अपनी स्टडी की धार को तेज करनी होगी। और वो स्टडी की धार कैसे तेज होगी वो अभी बताते। तो ये तो आपका प्री का हो गया। और प्री में जो पढ़ना कैसे, जैसे देखियो अभी बहुत सी चीजें, मान लिया इंडियन एविडेंस एक्ट में हम लोगों ने पढ़ाई अभी शुरू किया है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में अभी हम सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ेंगे जितना हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने कहा कि हर एक एक्ट में हमको 5 चीजें देखनी है, हर एक सेक्शन के रेफरेंस में 5 चीजें देखनी है। वो कौन कौन सी 5 चीजें थी। पहला तो सेक्शन, नंबर ऑफ सेक्शन, कि किस सेक्शन में है। फिर उसके बाद हमको ये देखना है कि उसका दृष्टांत क्या है, जिसमें दृष्टांत, सब में दृष्टांत भी नहीं है, कुछ सेक्शन में दृष्टांत है। फिर तीसरा, उससे संबंधित केस लॉज देखने, जो कि हमने आपको शायद बीएनएस में लिखवा दिया है, हो गया है वो आपका। फिर उसके बाद मैक्सिम और डॉक्ट्रिन, चौथा हो गया है। अब पांचवा क्या होता है, जो डिफरेंस होते हैं ना, डिफरेंशिएट करना, डिफरेंट क्या होता है। तो उसमें कभी कभी हमला में क्या होगा, आपराधिक बल में क्या होगा, है ना, ऐसे भी प्री में कुछ सवाल आ जाते हैं। तो ये 5 एंगल पे आपको ध्यान देना है प्री में। अगर स्कोर 105 का, 110 का, 120, 21 भी आपका जा सकता है। लेकिन कब, जब ये पांचों चीजों पे आप ध्यान दोगे। जैसे मैं आपसे एक
डॉक्ट्रिन पूछता हूं, डॉक्ट्रिन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कहाँ पे, इंडियन एविडेंस एक्ट में आपने पढ़ा भी होगा। फ्रूट ऑफ पॉइजनस ट्री डॉक्ट्रिन किस सेक्शन से बिलोंग करता है? ये इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन से बिलोंग करता है? कौन सा डॉक्ट्रिन है? फ्रूट ऑफ पॉइजनस ट्री डॉक्ट्रिन। फ्रूट ऑफ पॉइजनस ट्री डॉक्ट्रिन किस सेक्शन से बिलोंग करता है? याद है? नहीं याद है? अब अगर मान लो, चलो ठीक है, ये नहीं याद है कोई बात नहीं। अगर उसने मान लो सेक्शन दे दिया 129, 129, 109 और 119, 40 और फिर 104, ये 5 सेक्शन उसने दे दिया, ठीक है, ये 5 सेक्शन उसने दे दिया है। अब ये क्या कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग किससे? वो अब ये नहीं पूछ रहा कि सेक्शन की बात क्या है, वो सेक्शन नहीं पूछ, हो सकता है कि ना पूछे, पूछ भी सकता है ना भी पूछे। तो 2 वैरायटी 3 वैरायटी आपकी सेक्शन मैचिंग की रहेंगी, 2 3 वैरायटी या 1 वैरायटी आपकी मैक्सिम की रहेगी। स्पेशल एक भी हो सकती है, तो यहाँ पे हम मैक्सिम अगर हम पांचों को सुमेलित करवा दें तो एक साथी तो आपको मिल जाएगा ना, दिक्कत क्या है आपको? सैलस पापुली पढ़ा है आप लोगों ने? ईस्ट, सैलस पापुली ईस्ट सुप्रीमा लेक्स पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा है ना? है? पढ़ा है? पढ़ा है लेकिन याद नहीं है। रेस एप्सा लिक्विटर भी पढ़ा है आपने? कहाँ पे पढ़ा है उसको? एविडेंस में पढ़ा है या टॉट में पढ़ा है? टॉट में तो अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन एविडेंस में भी पढ़ा होगा। जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ने होगा नहीं पढ़ा होगा। फिर उसके बाद आता है कि ओमनिया प्रोजिमेंटर साइट एसे एक्टा, ये भी एक सेक्शन से बिलोंग करता, भी लिखते हैं इसको। फिर उसके बाद आता है आपका जो कल परसों बताए थे, क्या बताए थे परसों? फॉल्सस इन उनो, फॉल्सस इन ओमनिबस। तो वो पूछ तो लेता है लेकिन इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। फिर रेस इंटर एलिया एक्टा, रेस इंटर एलिया एक्टा, एक ये भी मैगजीम है आपकी, ये किससे बिलोंग करती है? फिर एक है आइट्रोई इनकम्बिट ओनस प्रोबेंडी, एक ये भी आपकी मैगजीम है। फिर प्ली ऑफ एलिबाई आपको पता ही है, पता है ना? फिर डाइंग डिक्लेरेशन वाली याद ही होगी, याद है ना कि नहीं याद है? सही सही बताना। डॉक्ट्रिन उसकी जो याद है, अक्यूटर वाला है, क्या है? नहीं याद आ रहा? उसमें कुछ लिखा है ना कि जो मरता हुआ व्यक्ति होता है वो क्या करता है? कभी झूठ नहीं बोलता है, कि अपना झूठा मुंह लेके अपने इष्ट देवता के पास नहीं जाना चाहता है ना? नेमो मोर्टिरस वाला है, याद आ रहा है? नेमो मोरिटरस प्रिजुमेंटर मेंटायर। तो यहाँ पे प्राय जुमेंटर वर्ड बहुत यूज हुआ है, प्राय म्यूजेंटर, ठीक। तो यहाँ पे नेमो मोर्टिरस प्रिजुमेंटर। अब देखिए ये बात तो ठीक है भाई, अभी हम इसको मैच कर लेंगे, लिख लेंगे, तो आप लोग लिख लोगे, मैच कर लोगे। तो जो बेचारे बहुत से लोग हैं जिनको इन सब चीजों पे ले ही नहीं जाया जाता, उनको सिर्फ बेयर एक्ट पे कंसंट्रेट कराया जाता है। बेटा बेयर एक्ट पढ़ो, बेयर एक्ट, बेयर एक्ट में ये कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई चीज नहीं मिलेगी आपको। अब अगर ये सवाल आ जाता है, जैसे पिछली बार जे में आया था, मैंने 8 11 डॉक्ट्रिन शायद बताई थी मैंने टीपीए में, और 11 डॉक्ट्रिन में 4 या 5 डॉक्ट्रिन आ गई थी, मिला दिया था, मैच करा दिया था, इसी तरह सेक्शन से वो मैच कराया था। लेकिन अभी यहाँ पे हम नहीं बताएंगे इसको। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि नहीं बताएंगे, आपको जब पढ़ाएंगे तभी बताएंगे, इसको मैच करवाएंगे या आज ही कल में लिखवा देंगे, आपको याद करना है आपको। दूसरी चीज ये होती है कि आप जब डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ते हो, तो डाइंग डिक्लेरेशन का जो एविडेंसरी वैल्यू होता है उसके बारे में प्रॉब्लम आती है कभी कभी, कि उसका एविडेंसरी वैल्यू क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, नहीं होगा, समथिंग टाइप में। फिर उसके बाद ये होता है कि उसका लिमिटेशन क्या है, एविडेंसरी वैल्यू उसका क्या है, और फिर उसके लिमिटेशंस क्या है। तो ये सब चीज जब आप पॉइंट वाइज पढ़ोगे
शॉर्ट में पढ़ोगे तो बड़ी सी बात है कि आप सबसे टॉप पे रहोगे। ठीक है, तो अब ये बात तो मैंने बता दिया प्री में पांचों चीजें। केस लॉ भी अभी इसमें भी लिखना है आपको, इसमें भी केस लॉ, न्यू केस लॉ के साथ आपको लिखना है। ठीक है, तो बीएनएस का हो गया है, उसके बाद ये बीएसए का हो जाएगा। यानी कि वैकेंसी आने के पहले पहले हम आपको क्या करेंगे, आपके हाथ में हथियार दे देंगे, ट्रेंड कर देंगे, फिर उसके बाद चलाना काम किसका होगा, आपका होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों को दौड़ना है। तो अभी आपको मैं स्मार्ट बना रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज देखिए मेंस में क्या करना है। अब आते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये तो ब्रेकफास्ट है, अभी तो ब्रेकफास्ट हुआ। प्री जो होता है ना, जिसको आज की भाषा में स्टार्टर बोलते हैं। दावत खाने जाते हो ना, तो स्टार्टर में लड़कियां फुल्की ज्यादा खाती हैं या चाउमीन वो सब खाती है ना। तो और लड़के लोग क्या खाते हैं पता है स्टार्टर में, वो फ्राई देखते हैं, फिश फ्राई, चिकन फ्राई है ना, वो फ्राई बोलते हैं। तो अब ये स्टार्टर आपका प्री है, तो स्टार्टर अच्छा नहीं होगा तो खाने की वो पता चल जाएगी कि खाना क्या होगा, है ना। पता चल जाता कि नहीं, अगर स्टार्टर अच्छा है तो इसका मतलब खाना भी अच्छा है। भले खाने की तरफ जाओ या ना जाओ, लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा मेंस में क्या करना है। जो लोग भी बिल्कुल कमर कस लिए कि इस बार डू और डाई है और करना है, तो बस दो चीजें आप संभाल के रखिएगा। एक इंडियन एविडेंस एक्ट, सॉरी, भारतीय भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, और दूसरा जनरल हिंदी। क्यों, अब इसको हमने क्यों बोला और को क्यों नहीं बोला, इसको हमने बोला और को क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये अपने आप में 100 मार्क्स का है और ये भी अपने आप में 100 मार्क्स, 200 मार्क्स है आपके। और ये बड़े आसानी से आपको दे के चली जाएगी और ये भी बड़े आसानी से आपको दे के चला जाएगा। और अभी जब बीएनएस का प्रॉब्लम आपने कर लिया, अभी इसमें 3 प्रॉब्लम हम करवाएंगे। इसमें 3 प्रॉब्लम करवाएंगे, सेक्शन 1 से 50 की प्रॉब्लम, फिर 51 से 103 की प्रॉब्लम, फिर 104 से 170 की प्रॉब्लम। 3 स्टेप में जब आप प्रॉब्लम कर लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम चाहे प्री में पूछे चाहे मेंस में पूछे, उससे बियॉन्ड आ ही नहीं सकता। अगर एक आध आता भी है तो हम स्टाम्प पे लिख के नहीं देंगे। कुछ लोग स्टाम्प पे लिख के देते हैं लेकिन अंत में कुछ नहीं होता है। ठीक है, हम स्टाम्प पे नहीं लिख के देंगे, पेपर में देंगे। और पेपर जब आएगा तो आपके पास वो सबूत रहेगा, वही आएंगे जो हम लिख के आपको देंगे। ठीक है, प्रॉब्लम में तो ये 3 प्रॉब्लम के पेपर होंगे, अभी से बता दे रहे हैं। जैसे ही सेक्शन 50 होगा दूसरे दिन इसकी प्रॉब्लम आपके सामने टेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब ये 200 नंबर का, उसके बाद क्रिमिनल, यानी कि बीएनएस और बीएनएसएस और पुलिस, ये 100 नंबर का होगा आपका, है ना, ये भी 100 नंबर का होगा। फिर उसके बाद चौथा आपका आता है जीएस प्लस इंग्लिश, ये 100 नंबर का आपका होगा। फिर एक लोकल होगा, फिर एक लोकल होगा, तो लोकल, सॉरी, माइनर, लोकल नहीं, माइनर लॉ, माइनर लॉ होंगे जिसमें पॉक्सो, SC ST IT इंफॉर्मेशन वगैरह सब मिला के ये 100 मार्क्स का ये होगा। तो अब जब 200 मार्क्स आप यहाँ पे खींच ले रहे हो, 200 मार्क्स, तो 300 मार्क्स में इसको कैसे खींचना है, ये भी 100 मार्क्स के। इसको अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अभी बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है। कब लेना है पता है, प्री हो जाए जिस दिन, 2 एक दिन घूमने के बाद इस पे उतर जाना है। ये तो दो आपने अभी प्री के टाइम तक ही, क्योंकि ये तो प्री में पढ़ना ही पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना तो इसको क्या करना, इसकी स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे। आप अपने जीवन का 24 घंटे का, दिन भर का मात्र 15-20 मिनट दे दो, मात्र 15-20 मिनट दे दो, लेकिन कसरत के साथ देना है। जैसे जिम जाते हो ना, कि जाना है तो जाना है, तो उसी तरह मान के चलो जिम जाना, 15 मिनट, मात्र 15 मिनट दीजिए, इससे ज्यादा मत दीजिए। और 15 मिनट में देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। इसके बाद ये आपका वो जो 1 महीना एग्जाम से रिजल्ट आने का होता है प्री का, उसमें सिर्फ इसको देखना है और इनको रिवाइज करना है। मन नहीं मानेगा तो आप ये भी देखो, ठीक है, मन नहीं मानेगा तो ये भी देखोगे। अगर ये देखना है तो उस दौरान में
या अभी वैकेंसी आने के पहले तक। इसमें से बीएनएस आपका हो चुका है, बीएनएसएस आपका हो चुका है, चाहो तो इसका मेंस का टेस्ट लिख सकते हो, यूनिट तो लिख ही चुके हो, मेंस का चाहे तो टेस्ट भी आप लिख सकते हो अभी प्री वैकेंसी आने तक। अब देखो जो कहते हैं कि प्री नहीं होगा तो मेंस क्या करेंगे लिख के, वो बड़े बेवकूफ है, यूं कह लो कि गधे हैं वो जो ये बोलते हैं कि प्री नहीं होगा तो मेंस क्या करेंगे। अरे भैया जब मेंस आपका नहीं तैयार होगा तो प्री कैसे तैयार होगा। अब जैसे मान लो उसने रजिस्टर में वेडिंग आर बनाम वेडिंग फील्ड का केस पूछा प्री में, और आपने मेंस में जब पढ़ रखा है तो गलत कैसे होगा आपका। आर बनाम रिचर्डसन का केस उसने पूछ दिया है, जब आपने मेंस में अच्छे से उसको पढ़ लिया है, उसके सारे एलिमेंट सारे एंगल सब पढ़ लिया है, वो किस अब मान लो पूछ ले आर बनाम रिचर्डसन जो के केस में जो रिचर्डसन था वो दाएं हाथ से मर्डर किया था या बाएं हाथ से मर्डर किया था। अब कहोगे सर ये कोई पढ़ने वाली बात है, पूछ लेता है कभी कभी। तो वो बाएं हाथ से, उसको लबड़ हत्था बोलते हैं, यानी लेफ्ट हैंडर था वो, ठीक है रिचर्डसन, क्योंकि वो उसके मर्डर से पता चल रहा था कि बाएं हाथ के व्यक्ति ने किसी ने मर्डर किया है। तो अभी कल हम लोग फैक्ट और फैक्ट इन इशू पे बात कर रहे थे ना, तो अब फैक्ट मिल गया कि दाहिने हाथ से तो ऐसे नहीं कट सकते, दाहिने से ऐसे कटे, ये बाएं हाथ से कटा हुआ है, इसका मतलब जो मर्डरर था वो कैसा था। तो बहुत सी चीजें पता चल जाती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये और ये आप दे सकते हो। पुलिस रेगुलेशन एक्ट में हम लोग बीच में जैसे और करीब थोड़ा से पहुंचेंगे तो मुश्किल से 3 या 4 दिन लगेगा, लेकिन उसको यहीं पे रटना होगा, क्योंकि वो 15 नंबर इसमें देती है और 20 नंबर मेंस में देती है। यहीं पे रटना होगा, कुछ नहीं, 40 सेक्शन मात्र है, और उसमें 40 सेक्शन के बाद कुछ रेगुलेशंस वगैरह है, पैरा, तो वो पैरा भी पढ़ने की उसकी भी स्ट्रेटजी है। वो पूरे पैरा नहीं पढ़ने, 500 कितने 57 58 कितने, वो सब नहीं पढ़ने आपको, आपको उसमें से सिलेक्टिव पैरा पढ़ने हैं। तो पुलिस रेगुलेशन एक्ट मान लो हफ्ते भर, हफ्ते भर में वो प्री का भी हो जाएगा मेंस का भी हो जाएगा। बस शर्त ये है कि आप कितना तैयार हो। तो अब यहाँ पे अगर हम मान लो थोड़ी देर के लिए 1 घंटे इसके लिए, 1 घंटे इसके लिए, 1 घंटे इसके लिए, 1 घंटे, 4 घंटे की क्लास अगर हम चला दे तो कुछ बचेगा। इसकी अभी इवनिंग में हो सकता शुरू हो 6 सितंबर से, तो वो इवनिंग तो आपका अपना ही है सदाबहार, उसमें तो आपको कुछ लेना देना नहीं। आप लोग पूरी तरह से 2 महीने, 2 महीने में बोल रहा हूँ, प्री के हिसाब से भी तैयार हो जाएंगे और मेंस के हिसाब से भी तैयार हो जाएंगे, अगर तैयार होना चाहते हैं तो। और बिखरे बिखरे रहना चाहते हैं तो रहिए, कोई इशू नहीं है। फिर बाद में यही होगा कि सर रिजल्ट गड़बड़ा गया, तो गड़बड़ाना शब्द नहीं, हम प्रथम प्रयास में साक्षात्कार तक कैसे पहुंचाते हैं उस पे आपको फॉलो करना है। अभी बहुत सी चीजें आएंगी, हम आपको बहुत सी चीजें दिखाएंगे, इसमें कहाँ कहाँ, जैसे अभी हिंदी में दिखाएंगे आपको, साक्ष्य अधिनियम में अभी पढ़ ही रहे हो, अभी आपको दिखाना है ये दो। हाँ पूरा नहीं पढ़ना, उसमें मैंने बताया था ना आपको 60 से 65 सेक्शन पढ़ने हैं, सब में अप्लाई होगा वो सब में अप्लाई होगा, जे हो एचजीएस हो पीसीएस हो, सब में वो अप्लाई होता है। तो आपको मैं 50% पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा 50% आपसे पढ़वाऊंगा, हम तो 100% पढ़ाएंगे, 50% आपको याद करना है, 50% छोड़ दे, सब में बीएनएस में भी छोड़ देना है, बीएसए में छोड़ देना है और उसमें भी छोड़ देना है, लेकिन हिंदी में नहीं छोड़ना है, ठीक है। और माइनर में भी स्ट्रेटजी है उसकी बना लेंगे, उसमें भी जब, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा 5 में 5 सवाल हो सकता करने हो 10 में, तो देखा जाएगा उसमें क्या बन सकता है कॉम्बिनेशन उसका। तो कहने का मतलब अगर आप मानसिक तौर पर रेडी हो तो अच्छी बात है, आइए, मोस्ट वेलकम है, तैयार करिए, यही तैयार करके तब जाइए, ये नहीं सर कर लेंगे हो जाएगा, वो नहीं, ठीक है। और ऑनलाइन वाले भी ध्यान दें थोड़ा से, ऑनलाइन वाले कुछ लापरवाह ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो पकड़ में नहीं रहते ना, तो आप लोग भी ध्यान दो। और मैगजीन वगैरह के साथ पढ़ना है, केस ला के साथ पढ़ना है, बीएनएस के केस ला लिख गए, 2 दिन आप थे नहीं, पूरा हो गया, ठीक है। और उसके डॉक्ट्रिन भी लिख गए, उसमें एक पूरा हो गया ना, उसके डॉक्ट्रिन भी हो गए, आज इसका भी करवाते हैं, आज बीएसए का भी करवा देते, ठीक है। आप लोग भी ऑनलाइन वाले रेडी रहिएगा, ठीक है। ये इसको ये वीडियो इतना ही रहेगा, इसके बाद क्लास शुरू करते हैं।